ठीक है, तो दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? पिछली क्लास में वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो खत्म कर ली थी। इंपॉर्टेंट चीज थी बॉन्ड, कौन सी वाली इंपॉर्टेंट चीज थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, जिसमें ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है। उसके बाद जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हाइड्राइड्स बनाते हैं, H2O, H2S, H2 इज लिक्विड, बाकी सब इज गैसेस, है ना। और H2O का हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और H2O के बाद कौन आता है? H2S आता है कि आखिरी वाला आता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? आखिरी वाला आता है। आखिरी वाला आता है। H2O तो एक्सेप्शनली ज्यादा था, है ना। H2O तो एक्सेप्शनली ज्यादा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण, अदरवाइज उसको सबसे कम होना चाहिए था, पूरे ग्रुप में सबसे कम होना चाहिए था, बट वो H बॉन्डिंग कारण एक्सेप्शनली ज्यादा था। ठीक है, हाइड्राइड्स की बहुत सारी बातें कर ली थी। बॉइलिंग मेल्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट थी, रिड्यूसिंग नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी, सारे दुनिया भर जहां की बातें अपने कर ली। रिएक्शन विद ऑक्साइड्स में दो टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, EO2, EO3, है ना। SO2, SO3 की मेन बात करनी। SO3 जो है वो गैसेस स्टेट में तो ऐसा होता है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बट सॉलिड स्टेट में दो फॉर्म होते हैं उसके, एक तो बीटा फॉर्म होता है और एक गामा फॉर्म होता है, एक अल्फा बीटा फॉर्म होता है। एक पॉलीमरिक, हाँ, साइक्लिक ट्राइमर होता है, उस फॉर्म का नाम क्या होता है? गामा फॉर्म होता है ना। गामा फॉर्म का साइक्लिक ट्राइमर आना चाहिए, उसमें सिग्मा, पाई बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड सब आने चाहिए। अल्फा बीटा फॉर्म नहीं पूछते हैं वो लोग। एनसीईआरटी भी देखेंगे, लोड मतलब अपन एनसीईआरटी भी गो थ्रू करेंगे जैसे अपन हर चैप्टर की करते हैं, और इस चैप्टर की एनसीईआरटी गो थ्रू करना तो उन सब चैप्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखेंगे अपन ने कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया और कुछ बहुत सारी चीजें छूट तो नहीं गई, तो वो चीज अपन जब होगी तब देखेंगे, बात की बात, है ना। अब बात करी थी फिर अपन ने SO2 H डबल बॉन्ड O पे, S पे लोन पे, O पे तो कर है ही सब। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या थी SO2 की? मैंने एक कंपाउंड चालू कर दिया था SO2 नाम का। कैसे कैसे बना सकते हो आप? एक तो S+O2 के SO2, हाँ, रोस्टिंग से, किसी भी सल्फाइड और की रोस्टिंग कर लो, है ना। ZNA से PBS में डाल लो तो PbO प्लस SO2 या ZnO प्लस SO2 रोस्टिंग से। तो इंडस्ट्रियल हो गई। लेबोरेटरी कैसे बनाते हैं? सल्फाइड वगैरह में डाइल्यूट एसिड डाल दो या बायोसल्फाइड में डाइल्यूट एसिड डाल दो, H2SO3 बनेगा, टूट का H2SO2 बन जाएगा। ठीक है, SO2 की खास बात क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है, +4 में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। CO2 और SO2 को अलग कैसे करते हैं? क्योंकि दोनों लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर से। K2Cr2 लाते हैं, Cr+6 को बुला के लाते हैं, आजा आजा येलो येलो आजा आजा। SO2 जो है वो येलो को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, Cr6 को Cr+3 में, CO2 कुछ नहीं कर पाता, तो ऐसे CO2 SO2 अलग हो जाती है। ठीक है, तो SO2 देखा था आखिरी अपन ने, उसके अलावा कुछ और देखा? इतना हुआ। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में जो कंपाउंड है सबसे इंपॉर्टेंट है H2SO4, तो या तो H2SO4 को मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, बट जो बाकी के दो चीजें बची, दैट इज ओजोन एंड O2, उसको मैं ऐसा करता हूँ, वैसे पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसमें रिएक्शंस मैं बार बार लिखूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें कर रखी है, ऑक्सीडाइज कर रखा है, तो उसको अपन ऐसे पढ़ते हैं पीपीटी से, सिर्फ ओजोन और O2 को। उसके बाद फिर H2SO4 पढ़ेंगे, फिर शायद अपन ब्रेक ले लेंगे, और फिर जब हेलोजन और नोबल गैस पढ़ेंगे तो उसको अपन इज्जतदार तरीके से जैसे अपन पढ़ा करते हैं वैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं पढ़ने को। बट ओजोन और O3 में मेरे को ऐसे कुछ खास लगा नहीं, इतनी सारी मैं रिएक्शन लिखू भैया। ओजोन और मतलब O2 और O3 को अपन ऐसे पढ़ लेते हैं, है ना, सही है। चलो, तो O2 और O3 को पढ़े। 16 ग्रुप एलिमेंट में भी सेकंड स्लाइड है, ये पहली स्लाइड नहीं है। ठीक है, अब डाइऑक्सीजन की मैं ओवरऑल बात करूं, मैं थोड़ा प्रिपरेशन, एक तो ये तो हमेशा होगी, क्या कर लो, ये जो आपकी एयर है उसमें से O2 सेपरेट कर लो, जैसे एयर में से N2 सेपरेट नहीं कर रहे थे, N2 का क्या था, कम था ना, अरे वो एयर में से सेपरेट नहीं कर रहे थे N2 O2 को लिक्विफाइड एयर में से, वैसे N2 सेपरेट हो गई, O2 को भी सेपरेट कर सकते हो, दूसरी चीजों को भी कर सकते हो, पर इन सबसे इंपॉर्टेंट इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेबोरेटरी वाली का, ये दिख रही है ना स्क्रीन? नो सर, नहीं दिख रही। ये नहीं दिख रहा तो अब दिखा? हाँ दिख गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, पहले नहीं दिख रहा था, चलो ओके। ठीक है, तो 16 ग्रुप एलिमेंट में सेकंड चीज पढ़ रहे हैं अपन, जो बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं वो अपन कल पढ़ चुके हैं, परसों पढ़ चुके हैं थोड़ी थोड़ी। अपन ओजोन की बात करते हैं और O2 की बात करते हैं, है ना। एक तो तुमको जो बोला मैंने लिक्विफाइड एयर का कर लो,
और दूसरी चीज मैंने क्या बोली, कुछ नहीं बोली, जो ऑक्सी सॉल्ट्स होते हैं, है ना, जैसे परक्लोरेट्स, जैसे KClO3 ये एनसीईआरटी में दे रखी है, KClO3 को हीट करते तो भी O2 बनता है ना। अब एक और चीज अपन ने पढ़ी हुई, उस दिन नहीं पढ़ी थी, PbNO3 वोल्ट वाइज को हीट करते हैं तो NO2 बनता है, और क्या बनता है, PbO प्लस NO2, और क्या बनता है इसके अलावा, एक और चीज बन रही थी, अरे लेड नाइट्रेट को हीट करते तो PbO बनता है, NO2 बनता है, और क्या बनता है, भूल गए। अरे एक बहुत बड़ी चीज लिख रखी है इस पेज पे ब्लू कलर से, क्या लिख रखी है, O2 O2, है ना, PbO बनता है, NO2 बनता है, O2 बनता है, KClO3 को हीट करते तो भी O2 बनता है, KCl वगैरह बनता है। और जो बड़े बड़े ऐसे ऑक्सी के सॉल्ट्स हैं, पर मैंगनेट, पर क्लोरेट, और इन सबको जब हीट करते तो O2 ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, अभी लिखना हुआ तो वो आगे स्लाइड में इंक्लूडेड है, लोड मत लो, बिल्कुल भी लोड नहीं लो उसका, ठीक है। ठीक है भाई, है ना। चलो अब ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जे एडवांस में भी आई हुई है। वैसे जे एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसमें सीधा सीधा पूछते हैं कि कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी गलत है, तो उसमें ये वाली हीटिंग भी दे रखी थी एक जगह कि KClO3 को जब MnO2 में हीट करते तो क्या बनता है, सीधा सीधा एनसीईआरटी में दे रखी है। अच्छा, NnO2 वाली हीटिंग अपन ने कहाँ पढ़ी है, एस ब्लॉक में पढ़ी है। NnO2 को हीट करते तो क्या बनता है, NnO3 को हीट करते तो NnO2 plus O2 NnO2 प्लस O2, बट अगर LiNO3 को करते हैं तो LiNO3 को करते तो LiOH plus ऑक्साइड बनता है, Li2O हाँ Li2O प्लस NO2। NnO3 को क्या बनता है, NnO2 प्लस O2। KNO3 को करते तो भी ये बनता है हाँ KNO2 प्लस O2, है ना। अब KMnO4 की हीटिंग मैंने डी ब्लॉक में पढ़ाई है, भूल गए सर, हम तो भूल गए। KMnO4 की हीटिंग डी ब्लॉक में पढ़ी है, याद हो तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर कोशिश करो तुक्का मारो भले से। KMnO4 को हीट करते तो क्या होता है, थर्मली हीट करते हैं KMnO4 को, वो MnO2 बनता है, O2 बनता है, और देखो मजे की बात है, तुक्का मारने को बोला मैंने तुमको, तो कम से कम O2 का तो तुक्का मार लो, K2MnO4 plus MnO2 plus O2 बहुत शानदार, बहुत शानदार। K2MnO4 MnO2 और O2, है ना, K2MnO4 MnO2 और O2, क्योंकि ये Mn+7 से नीचे आता है +6 में, है ना, और ये जो O-2 है O2 में जाता है, तो K2MnO4 प्लस एम्फोटेरिक ऑक्साइड है Mn का +4 वाला प्लस O2। सिमिलरली K2Cr27 की नहीं दी इन्होंने, K2Cr27 की मैं लिख देता हूँ, ठीक है। K2Cr27 को भी हीट करते तो क्या बनता है, K2CrO4 Cr2O3 हाँ, इसका भी एम्फोटेरिक वाला बनता है, एम्फोटेरिक है Cr2O3 ग्रीन कलर का, प्लस O2, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने तुमको लेड नाइट्रेट वाली फिर से बताई थी, PbNO3 वोल्टेज को करते तो क्या बनता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो उसने क्या बोल रखा है, देखो बाय ये लेबोरेटरी वगैरह में बनाते हैं, बाय हीटिंग ऑफ क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, परमैंगनेट्स, ये सब जो हीटिंग है ना, जहां जहां बड़े बड़े ऑक्सीजन आयंस हैं, वहां हीट करोगे तो क्या निकलेगी, O2। इन सब में जो तुम्हारे लिए नई रिएक्शन है वो सिर्फ एक है, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली। ये सारी रिएक्शन कॉपी में लिखा होना चाहिए, जल्दी से लिखो, तुम हेडिंग डालो, अरे सुनो तो सही बात तो सुनो, हेडिंग डालो कंपाउंड्स, हेडिंग डालो कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 जो अपन ने डाली थी, उसमें अपना SO2 हो चुका है कल, आज अपना सेकंड कंपाउंड अपन क्या ले रहे हैं, O2, है ना। और O2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये लाइन लिखो, सारी रिएक्शन लिखो, और इस रिएक्शन को हाईलाइट करो मेनली, KClO3 को हीट करते हैं MnO2 के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, बोलो बोलो बोलो, क्या बनता है, KCl plus O2, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नई थी, बाकी सब ये तुमने एस ब्लॉक में पढ़ी हुई है, तुमने डी ब्लॉक में पढ़ी हुई है, ये तुमने पी ब्लॉक में भी पढ़ी और पहले भी पढ़ी हुई, तो ये एक नई रिएक्शन है और यही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ, है ना। और ये एग्जाम में आई भी थी, मैं तुमको बताऊंगा अभी। डन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लॉजिकल एंड वेरी सिंपल। और तुम्हें मालूम है क्योंकि PDF चल रही है तो मैं एनोटेशन सेव नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हें जहां पर, क्योंकि ये मिट जाएंगे जो मैं लिख रहा हूँ, PPT में मिट जाते हैं, PDF में नहीं मिटते, ठीक है। तो अब PPT है तो या तो आप लिख लो या तो मैं सेव कर लूंगा, पर ये सेव ऐसे PNG
तो मैं मिटा रहा हूँ इसमें ना, फिर चलिए आगे बढ़े। तो बहुत सिंपल मेथड थी, ठीक है। और यानी रिएक्शन शायद तक तुमको आती होगी ऑलरेडी कि H2O2 है वो तो इवन रूम टेम्परेचर के आगे भी डिकम्पोज हो जाता है। H2O2 इवन रूम टेम्परेचर तक पे डिकम्पोज होता है, किसमें H2O प्लस O2 में। तुम बोलना बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर लो, किसी ने रोका थोड़ी है। H2O इवन रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है क्या H2O? नहीं रहता है। H2O2 सॉरी, H2O तो रहता ही है, H2O तो स्टेबल ही है, पानी तो क्या। H2O2 काली कलर की बड़ी बड़ी बॉटलों में रखते हैं इसको, ब्लैक बॉटल्स में, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे भी एयर के साथ हीट करके डिकम्पोज हो जाता है H2O और O2 में। रूम टेम्परेचर पे भी H2O नहीं बचता है, H2O2 तो डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस O2 में। MnO2 का काम क्या, कुछ नहीं, कैटलिस्ट जैसे काम कर रहा है, उसको इग्नोर कर दो, इतना कोई रोल नहीं है उसका। लिख ली थी वाली रिएक्शन भी लिख लो, चलो जल्दी से सेकंड, क्योंकि H2O2 में बहुत काम आता है आपके, बहुत लॉजिकल है ना, इवन एट रूम टेम्परेचर। डन। इसको सेकंड पॉइंट बना के लिखना भैया, है ना, अलग पॉइंट है, इसको लिखना आप सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इसको सेकंड लिखना, हो गई होगी अब तक तो। चलो यस सर। उसके बाद और कैसे बना सकते हैं, और देखो कैसे बना सकते हैं, और बना सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से बना सकते हैं। इन्होंने क्या दिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल विच आर पार्ट ऑफ, और ये बहुत शानदार रिएक्शन है, तो बहुत बढ़िया चीज है ना। बात समझना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है दोस्तों, मेरे को बताओ, प्यार मोहब्बत, ऑक्सीजन के प्रति प्यार मोहब्बत ऊपर वालों की ज्यादा रहती है कि नीचे वालों की ज्यादा रहती है? ऊपर वालों का ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत की जगह ज्यादा लगाव है, लगाव तो पता ही होगा। और नीचे वालों का ऑक्सीजन से जो लगाव है वो क्या है, कम है। और मजे की बात है, तुम तो भैया मेटलर्जी के भी 3 लेक्चर देख के आए हो यहाँ पर अधिकतर लोग, ठीक है, तो वो चीज क्लियर होगी। बट अगर नहीं भी देखें तो भी थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, कि जो है नीचे वाले ऑक्साइड्स होते हैं ना, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन होते हैं, सिल्वर ऑक्साइड ले लो, या फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड ले लो, या फिर गोल्ड का ऑक्साइड ले लो, है ना। मेनली सिल्वर और मर्क्यूरी लेते हैं, मेनली सिल्वर और मर्क्यूरी लेते हैं। तो ये लोग पता क्या करते हैं, कम टेम्परेचर पे ही काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीजन के प्रति प्यार है कम, तो कम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाते हैं, निकाल देते हैं O2 को। HgO भी क्या बनाएगा दोस्तों, बोलो बोलो, Hg प्लस Hg+O2। ठीक है, ये ऊपर वाले बनाते हैं। पर अगर आप सॉरी नीचे वाले बनाते हैं, बट अगर ऊपर वाले से बोलो Na2O से, ओ Na2O तो टूट जाता, मना कर देगा वो। बच्चा समझ रखा है मेरे को, हमारे प्रति एकदम लगाव है, मस्त हमारा बॉन्ड है, हम तुम्हारी जरा सी गर्मी के पीछे क्यों टूटे, है ना। तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए रहेगा डिकम्पोज होने में। बट जो नीचे वाले होते हैं कौन कौन, मेनली 2 याद रखने, कौन 2 याद रखने, Hg और Ag। और तुमको इसको थर्ड पॉइंट लिखना है ना, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही है अपनी। थर्ड पॉइंट Hg और जब तुम बोलोगे कॉपर, कॉपर भी हो सकता है, बट कॉपर क्या, कॉपर का जो टेम्परेचर चाहिए रहता है वो कंपैरेटिवली कॉपर और Pb का चाहिए रहता है ज्यादा। कॉपर और Pb के लिए अप्रोक्सीमेटली लगता है 800 से 1000 के बीच में, है ना। बट Hg और Ag तो इवन 300 डिग्री पे भी फैल जाते हैं, 300 और उससे कम पे भी फैल जाते हैं। तो मेनली आपको ऑन याद रखना है Hg और Ag, इनके जो ऑक्साइड्स है वो अनस्टेबल होते हैं, फैल जाते हैं, टूट जाते हैं जरा सी हीट दे दो, है ना। वही मैं कह रहा हूँ 300 के आसपास, ये लो 450 पे हो गया, है ना। और शायद तक सिल्वर के लिए तो और कम लगेगा, सिल्वर के लिए 300 के आसपास लगेगा, गोल्ड मर्क्यूरी के लिए 450 कुछ। तो मेनली कौन कौन याद रखना है, सिल्वर और मर्क्यूरी के ऑक्साइड्स का डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलो अब ये नीचे वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल सी रिएक्शन है, लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो। ये मिक्स एसिड्स है, मिक्स एसिड है। Pb3O4 जो रेड लेड होता है सिंदूर, उसमें क्या क्या होता है Pb3O4 में, PbO डॉट PbO2, मतलब ये 2 मोल रहते हैं PbO और PbO2, ठीक है। अरे मिक्स होता है ना रेड लेड सिंदूर, यस सर। +2 और +4 वाले का। अब +4 वाला, +2 वाला तो ठीक है स्टेबल है, बट +4 वाला क्या चाहेगा कि मैं +2 में हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो मैं रिड्यूस होऊंगा और ये O-2 को मैं O2 में कन्वर्ट कर देता हूँ,
कर सकते थे। और सिमिलरली ये क्या है, पेरोक्साइड ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है, बताओ ये क्या है। बेरियम का पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या है, बस इतना बता दो काम खत्म। जल्दी बोलो क्या है ये, बेरियम ऑक्साइड है सुपर पेरोक्साइड है? ऑक्साइड है। गलत है। Ba+2 है तो O2-2 होगा। O2-2 सुपर ऑक्साइड होता है क्या? पेरोक्साइड है ये। नहीं। ओके। अरे बेरियम तो +2 ही होगा ना बेटा, वहां के काले स्कूटर पार। हाँ। तो अगर बेरियम +2 है तो O2-2 होगा, तो ओवरऑल O2-2 मतलब पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये सब लिख लिए तुमने, इसको लिखो तुम क्या, तीसरा पॉइंट, और इसको लिखो चौथा पॉइंट। डन। अब ये जो है ना, ये अपन पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। नहीं सर हमको तो याद ही नहीं याली रिएक्शन। अरे याली रिएक्शन तुमको याद नहीं है, पर तुमको एक चीज याद है। क्या याद है? सर हमें कुछ भी याद नहीं रहता, हम तो सब भूल जाते हैं। कई बार अपन ने ऐसी चीजें टेक्निक यूज करी है कि जैसे जब कोई नीचे जाने वाला है तो नीचे ले गए अपन, बट अगर कोई ऊपर जाने वाला नहीं होता है, कोई ऊपर जाने वाला नहीं होता है, तो फिर अपन किसको कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को मनाते हैं, भाई 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 चल रहा है यार, प्लीज भाई दोस्त के लिए इतना नहीं करेगा। तो जो ऑक्सीजन -2 है ना, वो दोस्त के लिए ऑक्सीजन -2 से O2 में कन्वर्ट हो जाता है 0 में। ठीक है, यहाँ पे भी आगे वही होगा, ये रहा। तो यहाँ पे भी O2 बनी है ना। चलो अब यार ऑक्साइड के हाइड्रोल मतलब अगर तुमको ये भी याद होता है, देखो यहाँ पर पता है स्लाइड में अपन ने क्या करा है, ये स्लाइड में अपन ने दुनिया जहाँ की जितनी भी रिएक्शन हो रही है, बहुत सारी रिएक्शन लिखी है, तो अपना रिवीजन भी हो रहा है। पेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस याद है? एस ब्लॉक। और अभी परसों नरसों उस दिन भी पढ़ा था अपन ने। यस सर। पेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। हाँ। O2 का बनता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड से बनता है बे O2 तो। हाँ O2 सुपर ऑक्साइड से बनता है। इन्होंने गलत करा है, Na2O2 नहीं आएगा यहाँ पे, Na2O आएगा। गलत है ये, है ना? सॉरी Na2O भी गलत है फिर तो, +2 और O2-2 KO2 होता है ना, KO2 वाई हाइड्रोलिसिस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स। अच्छा पेरोक्साइड से भी O2 बन सकता है क्या रूम टेम्परेचर पे? हाँ वो डिकम्पोज हो जाता, हाँ मतलब क्योंकि ब्रेक हो H2O2 तो जाते हैं ना डिकम्पोज हो जाता है। पानी। ठीक है, तो पेरोक्साइड की बात करें, चलो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले सुपर ऑक्साइड लेते हैं। सुपर ऑक्साइड पे जब पानी डालूंगा तो हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस H2O O2। प्लस O2। ठीक है, बट पेरोक्साइड में जब पानी डालूंगा तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। और अगर H2O2 को रूम टेम्परेचर पे भी रख दो इवन, तो रूम टेम्परेचर पे भी क्या बना रहता है? H2O प्लस। पानी प्लस O2। ठीक है, तो H2O2 भी अगर मतलब क्या पेरोक्साइड भी O2 बना सकते हैं आंसर? हाँ या ना? हाँ। हाँ बस वो मेनली, बट अगर H2O2 भी हो तो फिर H2O2 टिक करना। बट तुम्हें ये मालूम है कि H2O2 रूम टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज हो जाता है H2 प्लस O2 में, तो वो टूट जाए। इतनी सी बात है, और ये कोई नई रिएक्शन नहीं थी कि इसको मैं ज्यादा ध्यान दूं। नहीं होती तो मैं ज्यादा ध्यान भी दे देता इस पे थोड़ा सा, है ना। चलो ये फिर से क्यों दे दी? अच्छा इन्होंने शुरू में नहीं लिखवाई थी गैली? लिखवाई तो थी, फिर से देना, जबरन जबरन पेज भरने का काम है इनका। ये स्कूल बोर्ड वाले लोग लग रहे हैं मेरे को, ये जबरन पेज भरे जा रहे हैं। सबसे पहले यही तो पढ़ी थी अपने नंबर 1 पे, ये दोनों रिएक्शंस। ठीक है, तो ये तुमको लिखना तो है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो अपन पढ़ के आए थे नंबर 1 पे। हाँ बेटा, KMnO4 K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बनेगा, हमें मालूम है, हम डी ब्लॉक पढ़ के आए हैं बेटा। अरे KClO3 अभी तो आया था, KCl प्लस O2। मजे ले रहा है क्या ये, है ना। अब ये वाली रिएक्शन भी जस्ट पीछे थी, KMnO4 में कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे तो Mn+7 से नीचे आएगा। अब ऊपर जाने का कोई उम्मीदवार है क्या? कौन है ऊपर जाने का उम्मीदवार? नहीं है। सल्फर तो नहीं है ऑक्सीजन। +6 में, हाइड्रोजन भी नहीं है +1 में, तो ऊपर कौन जाएगा? ऑक्सीजन। तो उसमें ऑक्सीजन। लॉजिक से भी कर सकते हो ऐसे, मतलब घोट तो ऐसे ऐसे मत करना पी ब्लॉक की सारी रिएक्शन लिख दी पूरी, आधी कॉपी भर दी और ऐसे ऐसे घोटे जा रहे हो घोटे जा रहे हो घोटे जा रहे हो।
तो ये बहुत लॉजिकल चीज है, इसमें क्या घोटना है, जो घोटने वाली है उसमें घोट लेना, पर ये तो लॉजिकल है काफी ज्यादा। और आगे बढ़, आगे बढ़। ठीक है भाई, ये भी वही सीन है। हाँ, लार्ज स्केल में दो रिएक्शंस आएंगी इसमें। एक तो जो है वो लिक्विड, वो क्या बोला था मैंने अब तक, एयर, एयर लिक्विड, लिक्विड एयर का कुछ आप सेपरेट कर दो N2O2 को, और दूसरी चीज है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर में मैं तुमको शॉर्ट में बता रहा हूँ, दो चीजें होती हैं, H+ और OH-, OH-, है ना। कैथोड पे कौन जाता है, कैटायन। अब कैटायन ये है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन। तो इस पे जब रिडक्शन कराओगे +1 से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके H2, पहले तो H H2। बनेगा और फिर H बना लेगा H2, ठीक है। और ये OH-, OH-, देखो ये तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, सॉरी रिड्यूस हुआ, क्योंकि कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। अरे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूं मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यस सर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड पर रिडक्शन होगा, H+ जो कन्वर्ट होगा वो 0 में H2 में कन्वर्ट होगा, रिड्यूस हो गया। अब एनोड पे एनायन जाता है, और यहाँ पे कोई संघर्ष के दिन तो है नहीं, क्योंकि एनायन अकेला OH- ही है यहाँ पर। जब मल्टीपल एनायंस मल्टीपल कैटायंस आते तो मेहनत लगती, भाई कौन कहाँ जाएगा, कितना किसका एप्टीट्यूड क्या होगा। बट यहाँ तो ना मेहनत है, ना है मजदूरी है, ना ही कोई दूरी, आपको तो सीधे सीधे लगाना है। तो ये -2 में है ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीडाइज होगा, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीजन जनरली प्लस में जाना तो प्रेफर नहीं करेगा, तो -2 से अगर उसको ऊपर जाना है तो फिर कहाँ जाएगा, 0 O2। O2 में। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बैलेंस नहीं करी रिएक्शन, बट क्या O2 बन गई, आंसर है हाँ। यस। तो लार्ज स्केल में अगर आपको बनाना है तो इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा हाँ, ये भी चीज पूछ सकता है तुम्हारा नीट वाला, कि जो जो गैस बन रही है O2, वो कौन से इलेक्ट्रोड पे लिबरेट हो रही है, एनोड। एनोड पे हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज भी पूछ सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। चल यहाँ पर भी इन्होंने वही दिया, लिख लो जल्दी से आधे मिनट के अंदर। इन्होंने बैलेंस करी है, पर अगर बैलेंस करते तो मैं फिर से वो बोलता हूँ, बैलेंस में ऐसा लगता है कि अपन रट रहे हैं, अपन लॉजिक समझ लो, और बैलेंस तो आप कभी भी कर लोगे, है ना। और वैसे भी तुम्हें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देनी है, सब्जेक्टिव देनी होती तो बात अलग थी। आपको लॉजिक पे जरा ध्यान देना, डन, इम्पोर्टेंट है। मैं पहले ही बोला, पी ब्लॉक में इधर उधर की बहुत सारी चीजें आती हैं, नया तो कमी है, इधर उधर का बहुत सारा, इसलिए बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इधर उधर का बहुत सारा है ना, ये सब पहले अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, ये वाली प्रोसेस भी देखो, पे आई बबल बन के चल गई, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, उससे अपन ने N2 भी बनाई थी, O2 भी बनेगी, और कुछ और भी बन सकती है। जैसे 4 अलग अलग चीजें आ रही है एयर में, अब 4 में से मेरे को N2 सेपरेट करनी है, तो मैं ऐसी रिएक्शन लगाऊंगा ये तीनों धड़क से अलग हो जाए और N2 अलग हो जाए। बट अगर मेरे को O2 सेपरेट करनी है, तो मैं ऐसी रिएक्शन लगाऊंगा कि ये तीनों अलग हो जाए, O2 अलग हो जाए, है ना। तो आप कर सकते हो एयर का कार्यक्रम। ये क्या मजाक चल रहा है, अरे गजब क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये प्रोबेबल नीट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है KClO3 के साथ क्या लेते हैं KClO2 बनाने के लिए, या तो MnO MnO2 बोलो, तो अगर बॉम्बे कैलकाटा दिल्ली बोलो, कैलकाटा। कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता तो कैसे आता है, कैलकाटा, है ना। मैं बोल रहा हूँ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा होगा तो फैल जाएगा ना वहां जाके। ये प्योरली याद रखने वाली तो क्वेश्चन है ना, क्योंकि जो रेडॉक्स हो रही है वो तो यहाँ पे हो रही है, +7 से -1 और -2 से 0। इसने तो सिर्फ क्या करा है, इसने तो सिर्फ कैटलिस्ट जैसा काम करा है MN ने तो। अब कैटलिस्ट जैसा काम तो Mn, MnO, MnO2 तीनों कर सकते हैं, और प्लेटिनम भी कर सकता है साहब, ऑस्वाल्ड प्रोसेस में भी प्लेटिनम होता है, उसके बाद कांटेक्ट प्रोसेस में भी प्लेटिनम होता है। तो प्लेटिनम इज वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट। तो बच्चा तो कंफ्यूज हो सकता है, तो इसके लिए टेक्निक क्या है कि आपको याद होना चाहिए वाली रिएक्शन। तुम सभी ने सही बोला, आंसर क्या होगा, MnO2। एनसीईआरटी में दे रखी है सबसे पहले ये रिएक्शन ऑक्सीजन में।
एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन होगा उसमें। चलिए, अब फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस। मेरी बात सुनो, अब जो इतनी चीजें हैं उसमें से इतना पूरा मत लिखना वाला इसे, और मैं तुमको भेज दूंगा, है ना, ये वाली लाइन लिख लेना वाला इसे। नहीं ये मत लिखना, ये तो तुम्हें बायो वाले में तुम यू भी आती है ना तुमको। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस है, कैसे बता, देखो मुंह खोलो मुंह, कुछ टेस्ट भी नहीं आया, ना ऑर्डर आया, ना कलर आया, और यहाँ पे 28% ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो हाँ सर, ऑक्सीजन खा के देख लिया अपन ने, क्योंकि ना कलर दिखा, ना टेस्ट दिखा, ना ऑर्डर दिखा। ये बात चल रही है गैस की। जब O2 एज ए लिक्विड होता है, तो O2 जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो नियरली पेल ब्लू हो जाता है ना। जब O2 को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, लिक्विफाई करते हो, तो वो पेल ब्लूइश हो जाता है, बट एज अ गैस इट इज कलरलेस, है ना। ये तुम्हें आता है, मत लिखो तो भी चलेगा, पीपीटी से लिख लेना तो भी चलेगा। लिटिल हेवियर देन एयर, सॉल्युबल इन वाटर, इतना काम का नहीं है। और ये तुमको ऑलरेडी आता है कि भैया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का ही तो काम होता है फ्लोरा और फोना को मेंटेन करने में। यस। कई बार ऐसा होता है ना, तुमने देखा होगा कि वो जो बड़े बड़े जैसे तेल के टैंक कई बार स्पिल हो जाते हैं बड़े समुद्र में, तो वहां की पूरी एक्वेटिक लाइफ निपट जाती है, क्योंकि तेल क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तेल की डेंसिटी कम है, ठीक है। तो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तो वाटर की जो ऊपर की परत है वो तो तेल ने ले ली, अब उसका एटमॉस्फेयर के साथ तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा एक्वेटिक लाइफ का। तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो जो एटमॉस्फेयर से पानी लेता है, वो धीरे धीरे निपट रही है, और वहां की एक्वेटिक लाइफ धीरे धीरे निपटने लगती है ना। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का तो बहुत काम है भैया। ये लाइन एक बार जल्दी से लिख लो, छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। O2 is absorbed by alkaline pyrogalol। इसके मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, एक लाइन लिख लो, जब 5-6 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, इतने कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है इसमें। पायरोगेनोल, हाँ वो फिनॉल वगैरह में पढ़ा था ना, फिनॉल वगैरह में बेंजीन के ऊपर OH 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 ऐसा कुछ होता है पायरोगेनोल। एक लाइन लिखनी है आपको, और ज्यादा ना दिमाग लगाना है ना मेहनत, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक लाइन लिखनी है भी यहाँ पर, और लिख ली होगी प्रोबेबली, O2 की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है यार। एक साथ बता दे भाई, अलग अलग पॉइंट बना रहा है ना। तो एट gaseous form it is colorless, odorless, tasteless, but in liquid form it becomes pale blue liquid at very low temperature। okay wow। इतना मत लिखो रे, ये मैं भेज दूंगा, इतना मत लिखो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। 3 आइसोटोप होते हैं, तुमको 11वीं के शुरू से मालूम है कि O16 O17 O18 होता है, और सबसे अबेंडेंट कौन होता है ये भी तुमको शायद मालूम होगा, 16 वाला होता है, तभी तो अपन ओवरऑल 16 लेते हैं उसके मोलिकुलर मास। चलो केमचो मजामा। अब इसमें से भी तुम चाहो तो कुछ रिएक्शन लिखो, कुछ रिएक्शन ना लिखो O2 के लिए, बट जो चीजें तुम्हें नहीं लगे वो बिल्कुल लिखो, है ना। अब Na+O2 क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा Na2। अगर एक्सेस में डाल दोगे, एक्सेस में O2 डालोगे तो Na ऑक्साइड पे रुक जाएगा कि पेरोक्साइड तक जाएगा। ऑक्साइड, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड ऑप्स था ना, ऑप्स, ऑक्साइड पेरोक्साइड सुपर 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 ऑक्साइड। और अगर नॉर्मली कम मात्रा में डालोगे तो ऑक्साइड, और अगर एक्सेस में डालोगे तो पेरोक्साइड बन जाएगा ये, और पोटेशियम तो इवन सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। देखो और एक क्या बात है लिख रखा है इन्होंने, अब Na फर्दर कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड, तो बिल्कुल भी ना लिखो इस रिएक्शन को, क्योंकि एस ब्लॉक में पड़ी हुई है रिएक्शन। और अगर फिर भी इच्छा हो तो जगह छोड़ देना और पीपीटी में से लिख लेना, ठीक है। तो पहले ऑक्साइड बनता है, फिर पेरोक्साइड बनता है, फिर सुपर ऑक्साइड बनता है। हाँ भैया हाँ। ओके Mg जो है MgO बनाएगा, सीधी सी बात है, जब CaCaO बना रहा है तो MgMgO बनाएगा, ठीक है। अब Fe और Al भी कंबाइन होंगे, हाँ हमें मालूम है कंबाइन होंगे। कोई नई बात बताओ, नई बात क्या बताई उन्होंने, देखो ये भी नई बात लगेगा तुमको कि गोल्ड और प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन से, नया लगा क्या इसमें कुछ? नहीं, अगर नहीं गोल्ड गोल्ड रिएक्ट करता ऑक्सीजन से तो फिर तो साहब गोल्ड गोल्ड होता ही नहीं हवा के साथ रिएक्ट करने लगता था, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं करेगा वो। अब नॉन मेटल के साथ बना तो हाइड्रोजन के साथ करेगा तो पानी बनेगा। अबे ये क्या मजाक कर रहा है, H2O बना दिया इन्होंने।
अब मेरी बात सुनना, तुमको सामने वाले ने सिर्फ इतना लिख के दिया और उसने बैलेंस करके दिया। देखो एक चीज मैंने तुमको बताई थी कि कहीं पे या तो वो लिखेगा एक्सेस है या फिर वो लिखेगा नॉन एक्सेस है, मतलब एक्सेस है या नहीं है एक्सेस में। अब उसने इतना लिख के दिया है 5O2, तुम P4 O10 बनाओगे कि P4 O5 बनाओगे? सॉरी P4 O10 बनाओगे कि P4 P4 O6? P4 O10 क्योंकि उसने बैलेंस करके तो दी है, उसने बैलेंस करके दिया 4 फास्फोरस और 10 ऑक्सीजन। ठीक है, तो नहीं लिखोगे कि जैसे तुम्हारी इच्छा श्रद्धा भक्ति। C+O2 इनिशियली CO बनाता है, बाद में CO2 बनाता है। अनलिमिटेड है तो CO बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक्सेस में तो CO2 बनाएगा। रिएक्शन विद कंपाउंड, NO में O2 डालोगे तो NO2 बन जाएगा। ये कहाँ पढ़ी अभी? नाइट्रोजन फैमिली में तो पढ़ी थी, नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ी थी ना, वहां पे ऑसवाल्ड प्रोसेस में Yes. yes इनिशियली वहां पे NO बन रहा था। NH3 को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, तो पहले NO बन रहा था, फिर NO को O2 में डाला, NO2 बन गया, और फिर NO2 का हाइड्रोलिसिस करवा लिया। HCl को O2 में डाला तो Cl-1 काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ में Cl2 बनेगा और क्या होगा, और H2 है ना। Cl-1 Cl2 में हो गया और O0 -2 में हो गया। ये रिएक्शन फिजिबल क्यों हुई? Cl-1 तो Cl2 में नहीं जाना चाहता है, ऐसा क्यों हुआ? टेम्परेचर ज्यादा नहीं, और अपने को भी मालूम है कि Cl नेगेटिव जो है वो Cl नेगेटिव और Cl2 में Cl नेगेटिव में ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा स्टेबल है। बट तुम ये भी तो देखो सामने कौन है, सामने O2 और O-2 है, तो भैया ऑक्सीजन और Cl में किसकी चलेगी? बेशक ऑक्सीजन की चलेगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो Cl ने बोला भैया 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 मुझे नहीं जाना है, ऑक्सीजन ने उसको मारे चंकट, बोले तेरी ऐसी की तैसी, तेरी नेगेटिव स्टेबल है तो मेरी नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, मैं तो जा रहा हूँ -2 में, है ना। बट HF के साथ होती क्या रिएक्शन? HF के साथ नहीं होती, क्योंकि HF को थोड़ी ना क्लोरीन ज्यादा नहीं, F नेगेटिव को थोड़ी ना कोई F2 में कन्वर्ट कर सकते हैं लोग। और अरे छोड़ो, डेकन प्रोसेस मत लिखना है ना, अभी मत लिखना डेकन प्रोसेस, वो मैं तुमको अभी पढ़ा दूंगा। अरे ये डेकन प्रोसेस ही है, मेरे को मालूम है, बट अभी अपन जब इज्जतदार तरीके से नोबल फैमिली पढ़ेंगे, सॉरी हेलोजन फैमिली पढ़ेंगे, तो हेलोजन में एक दो तो नई चीज है, वही भी अगर यहाँ लिख लोगे तो वहां कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ने को। तो डेकन प्रोसेस मत लिखना, मैं तुम्हें हेलोजन फैमिली पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पे भी तो कुछ होना चाहिए ना पढ़ने को। अगर लिखना हो तो लिख लो भाई, तुम्हारी जैसी इच्छा, है ना। बट अभी इसको रटना नहीं, रटूंगा मैं थोड़ी देर बाद। ये कौन सी प्रोसेस है, नाम बताओ इसका नाम। जलेबी भाई, क्या नाम है इस रिएक्शन का आखिरी वाली का? ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस, अभी तो बात करी थी ओसवाल्ड। प्रोसेस। ठीक है, अब SO2 + O2 SO3 बनाएगा, बच्चा भी बता देगा गाँव गाँव का। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जो भी अपन पढ़ने वाले हैं H2SO4 की मतलब प्रिपरेशन में, तो इसको भी मत लिख, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पी ब्लॉक में तुम्हारी जो नीट में सबसे अच्छा क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन की आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। एक तो देखो HNO3 वगैरह से आ सकता है, हर जगह से आ सकता है, कहीं से भी उठ के आ सकता है, बट इस क्वेश्चन के आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दे दिया H2SO4, यहाँ पर दे दिया HNO3, यहाँ पर दे दिया Cl2, फिर इसको मिलाओ डेकन से, इसको H2SO4 को मिलाओ कॉन्टैक्ट से, और HNO3 को मिलाओ ऑसवाल्ड से, है ना। ऐसी चीजें, मतलब काफी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ऐसी चीज आने की, क्योंकि उन्होंने दे रखी है सब चीजें एक एक लाइन में। और पता है इससे अच्छा क्वेश्चन क्या आएगा? इससे अच्छा क्वेश्चन आएगा कैटलिस्ट, कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या कैटलिस्ट होता है, डेकन में क्या होता है, हेबर्ट्स प्रोसेस में क्या कैटलिस्ट होता है, और ऑस्टल प्रोसेस में क्या कैटलिस्ट होता है। आपको कैटलिस्ट भी याद होना चाहिए, ठीक है। बट अभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस रटनी है क्या? तो आंसर है नहीं। अभी थोड़ी देर बाद जब अपन H2SO4 पढ़ेंगे तब रटेंगे इसको, क्योंकि अपने को सिर्फ डिटेलिंग पे जाना है, डिटेलिंग पे जाना है ना। P4 के साथ जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है तो P2O3, P4O6, P4O10 या PO2? P4O10 बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन, आज क्वेश्चन कम है वैसे इसमें। एनोनिमस बिहेवियर, ये सब यार ये तो तुम्हें पता होगा ना, फर्स्ट लाइन मेरे को भी नहीं पता थी, पर तुम्हें पता होगी शायद। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मैंने तो नहीं सुनी वैसे इतनी। तो तुम चाहो तो इसके लिए कितनी लाइन, कितने यूज दे रखे भाई? 4 5 6
है ना, 6-7 लाइन छोड़ दो यूजर्स के लिए। पीपीटी देखना, मैं भेजूंगा, उसमें से लिख लेना, इग्नोर मत करना है, क्योंकि पीपीटी जो बनी है वो एनसीईआरटी से ही बनी है। पीपीटी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी अलबत्ता उठा के लाया, एनसीईआरटी से ही बनी गई है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में वैसा पूरा इतने से में सब कुछ देके रखता है तो आपको नोटिस नहीं होती है। जब आप उसको अलग अलग पॉइंट पढ़ के पढ़ते हो तो वो नोटिस होती है फिर चीजें, है ना। तो इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग तो अपने शायद कभी सुनी होगी, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग तो, है ना। अरे वो कभी तुमने देखा वो वेल्डिंग के वो दो वो होते हैं, दो बड़े बड़े से कंटेनर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दोनों को यूज करते हैं, ऐसे दोनों से तार निकलते हैं ऐसे, और इधर से O2 लेते हैं, इधर से एसिटिलीन लेते हैं, और O2 और एसिटिलीन को साथ में बर्न करते हैं। तो हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो, आपने कभी जाना कि वेल्डिंग वेल्डिंग वाले को, उससे पूछना एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होती है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। तो उससे वेल्डिंग करते हैं वो लोग, एक O2 का कंटेनर लेते हैं और एक इसका लेते हैं, है ना। आखिरी लाइन कितनी टफ लिखी है उन्होंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सीधी सी बात है ना, जैसे SO प्लस O2 डाल दो तो ऑक्सीडाइज कर दिया, उसको SO3 बन गया, तो बहुत सिंपल है। ये देखो कितनी बढ़िया लिखी, बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ट्रेसर एलिमेंट मतलब क्या, अरे कुछ नहीं, चीजों को पहचानने में काम आता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लूं मैं, ये बेघर विलेजर है, तो अपन कई बार ऐसी हरकतें करते थे ना ऑर्गेनिक के ऊपर, ने कितनी बार ऐसी हरकतें करी, किसी एक को O18 कर दो तो फिर पता पड़ेगा कि O16 वाला गया कि O18 वाला, कौन जाता है O16 जाता है, O18 जाएगा एस्टर बनाने में। वो तो डिपेंड करेगा ना किसमें वो 18 दिया है, वाटर या वो अल्कोहल या एसिड। कोई एस्टरिफिकेशन नहीं है, ये बेघर विलेजर ऑक्सीडेशन है। एस्टरिफिकेशन थोड़ी है, हमेशा थोड़ी जिंदगी भर एस्टरिफिकेशन चलती रहेगी। बेघर विलेजर में कीटोन से जब एसिड बनाते हो, एस्टर बनाते हो, तो कौन सा O आता है, ये A वाला, B वाला कि C वाला? सी वाला। C वाला। अरे सबसे फोकट O यही है, सबसे फोकट O यही है, O18 आएगा, क्योंकि ये वाले तो इन्वॉल्व है चीजों में, C वाला आता है। तो कई बार O18 अपन घुसाते थे ना बीच बीच में, जा बेटा जा, जा पता लगा के आ तू कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, तो एज अ ट्रेसर एलिमेंट, ट्रेस करने के काम आएगा। तो ऐसे लिए 6-7 लाइन छोड़ दो, है ना। एनालॉगस बिहेवियर के लिए भी छोड़ देना कुछ लाइन, कि क्या अलग चीजें हैं। ये तो मैंने शुरू में लिखा दी थी कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक गैस, whereas नीचे वाले एग्जिस्ट एज एन ऑक्टाटोमिक सॉलिड। ठीक है ना। तो इसमें मेरे को कुछ नया लगा नहीं, तो इसके लिए लाइन भी मत छोड़ना, उसमें क्या मत छोड़ना इसके लिए लाइन। और ये चीज भी सर नई लगी, नई चीज नहीं, पहले बता दिया था कि ऑक्सीजन जो है वो +4+6 एग्जिबिट थोड़ी कर सकता, सल्फर से चालू होती है +4+6, ऑक्सीजन तो सिर्फ -2 0 करता है मेनली, कभी कभी +2, +4+6 तो शो कर ही नहीं सकता, है ना। और ये चीज तो तुम शायद तक केमिकल बॉन्डिंग से बीबीटी से पढ़ते आ रहे हो कि O2 में क्या है, O2 में इलेक्ट्रॉन 16 है, बट ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। बीबीटी के हिसाब से तो डायमैग्नेटिक है, बट प्रैक्टिकली डायमैग्नेटिक नहीं पाया गया, प्रैक्टिकली क्या पाया गया, नहीं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ये वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसका ट्रैक कर रहा था चीजों को। तो ये बीबीटी ने समझाया कि किसने समझाया, किसने समझाया? MOT। ये सी मोटी ने समझाया। ठीक है, ये चीज किसने समझाई, एमओटी ने, है ना। तो ये भी तुमको केमिकल बॉन्डिंग में 50 बार आती है चीजें, तो मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ नया है। और ये चीज मैंने शुरू में बता दी जब हाइड्राइड्स बताया था कि H2O इज अ लिक्विड, whereas H2S H2S ये सब क्या है, गैसेस है ना। तो यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन में कुछ नया तो मेरे को नहीं दिखा, कुछ नया दिखे तो मैं बता दूं। वाटर इज न्यूट्रल, ये भी 25 बार पढ़ चुके हैं, कोनो हटो नटो, और बाकी H2S और ये सब एसिडिक है। ऑक्सीजन फॉर्म ओनली फ्लोराइड्स, क्या सही है कि गलत स्टेटमेंट? क्या ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बनाता है, O2F2 O2F2 बनाता है ना, बट ये गलत स्टेटमेंट है क्या कि ऑक्सीजन फॉर्म्स ओनली फ्लोराइड्स, ऑक्सीजन क्लोराइड्स भी तो बनाता है? ये सही है गलत है? गलती से गलत भी लिख सकते हैं लोग। और वो फ्लोराइड्स मतलब वो ऐसे रहता है ना कि वो फ्लोराइड्स के फ्लोरीन के ऑक्साइड्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ। ओके, बिल्कुल सही बात है।
फ्लोराइड सिर्फ यही है। टेक्निकली ये क्लोराइड्स हैं क्या, तो आंसर है नहीं, ये क्लोराइड्स नहीं है, ये ऑक्साइड्स हैं। ये चीज किस पे डिपेंड करती है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको आप बोलते हो फ्लोराइड्स। क्या इसको आप ऑक्साइड बोलते हो क्या? नहीं, नहीं। जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उस पर निर्भर करती है चीजें। और इन्हें क्लोराइड्स बोलते हो क्या? नहीं, इन्हें ऑक्साइड्स बोलते हो। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं यार। कितना सारा दे रखा है इन्होंने। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड या तो क्या होंगे, देखो न्यूट्रल कौन कौन से होता है फिर से बताओ मेरे CO, NO, N2O। को। पानी। हटो नटो, हाँ। है ना। पानी के बारे में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है कि पानी तो एम्फोटेरिक होता है, सब होता है, बट कोनो हटो नटो न्यूट्रल होता है ना। एसिडिक कौन से होते हैं, मेटल वाले कि नॉन मेटल वाले? बोलो 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 बोलो। नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और बेसिक कौन होंगे? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। बट सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं क्या, तो आंसर है गलत। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं। एम्फोटेरिक वो तो अलग चीज है, एम्फोटेरिक वगैरह। चलो पहले एम्फोटेरिक की बात कर लेते हैं। एम्फोटेरिक के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, सुनो। सुनो प्रभु। प्रभु, प्रभु के भी दोनों। प्रभु। सुनो प्रभु। हाँ, दोनों। जमीन जमीन के आलू। जमीन के गाना। गाना गाकर। गाना गा गाकर। कर। बेचू। बेचू। बेचू, बेचू भी टू है। है ना। बट क्या यही होता है क्या? नहीं, जो इसके अलावा डी ब्लॉक नहीं। के, इसके अलावा डी ब्लॉक के +4 वाले ऑक्साइड्स पे एम्फोटेरिक होता है। जैसे MnO2, जैसे जैसे NiO2, जैसे एटसेट्रा। डी ब्लॉक के +4 वाले ऑक्साइड्स पे क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। बट अब एक चीज बताना, एम्फोटेरिक। क्या मेटल के सारे ऑक्साइड बेसिक होते हैं क्या, तो आंसर है नहीं। जैसे मैं बात करूं डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में देखो, डी ब्लॉक में +1 +2 +3 ये लोग मेनली क्या होते हैं, लोअर होते हैं, बेसिक होते हैं। +4 वाले मेनली क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। +5 +6 +7 ये लोग मेनली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे Mn2O7 मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल? मेटल है, मेटल। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ये क्या है, एसिडिक है। बेसिक होना चाहिए ना, मेटल ऑक्साइड है तो। नहीं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। Mn+7 है, ये एसिडिक होगा। तो अगर कोई मेटल ऑक्साइड्स को पूछे, जनरली एसिडिक होते हैं बेसिक होते हैं? मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेसिक। बेसिक। पर अगर कोई स्पेसिफिक तुमसे पूछे, भाई साहब MnO2 क्या है, Mn2O7 क्या है, MnO2 तो एम्फोटेरिक है, Mn2O7 क्या है, तो Mn2O7 एसिडिक है। और ये एक जनरल ट्रेंड है, ऐसा रटना मतलब कर सकते हो, बट उसमें कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे V2O5, V2O5 क्या है, देखो +5 है, +5 है, स्टिल वो एम्फोटेरिक है। इसके हिसाब से तो उसको एसिडिक होना चाहिए था। तो ये एक जनरलाइज ट्रेंड है, स्पेसिफिक चीजें तो बदल सकती है ना। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड हो सकते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा सुहागा, Pb3O4। उसके अलावा Mn3O4 हो सकते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड हो सकते हैं। उसके अलावा इंटरस्टिशियल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूरा नहीं है, जैसे Fe। चलो छोड़ो, वो नहीं है, वो नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये इसका फोटो लेना हो तो ले लो, और आगे चीजें इंक्लूडेड है मेरे ख्याल से सब। तो मैंने ट्रिक के हिसाब से बता दी है भाई साहब। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो अब इनकी बातें करें। इन्होंने क्या दिया, एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, एम्फोटेरिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। ओके, सिंपल ऑक्साइड है, फिर मिक्स्ड ऑक्साइड। ओके, मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल क्या है, Fe3O4 और Pb3O4। ओके, दैट्स ग्रेट। बेसिक वाले कौन होंगे, मेटल के ऑक्साइड जो इन्होंने नॉर्मल दे रखे हैं। एसिडिक कौन होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड दे रखे हैं सारे के सारे इन्होंने। एम्फोटेरिक क्या है, जो अपन ने पढ़े हैं वो है, उसके अलावा एक दो और है ना। बट जो अपन ने पढ़े वो कॉमनली यूज्ड है। उसके अलावा भी अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। तो वो भी एम्फोटेरिक हो सकते हैं, जैसे अपन स्पेसिफिक जब बात करें, जैसे टेलोरियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो गया। हाँ, होता है। न्यूट्रल कौन, कोनो हटो नटो। ठीक है। अच्छा, एम्फोटेरिक की खास बात क्या होती है, एम्फोटेरिक वाले एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। जैसे Al2O3 दोनों से रिएक्ट करता है ना। अच्छा, न्यूट्रल ऑक्साइड दोनों से नहीं करते, न्यूट्रल वाले
दोनों से नहीं करते हैं, एम्फोटेरिक दोनों से करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड किससे करते हैं? एसिड से करते हैं, बेस से करते हैं? अरे जो ऑक्साइड एसिडिक है बेस। वो बेस से करेंगे, और जो बेसिक है वो एसिड से करेंगे। जल्दी से 5 सेकंड के अंदर। डी। आगरा बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली। दिल्ली। एम्फोटेरिक पूछा, एल्यूमिनियम होगा। दिल्ली। ऑक्साइड्स आर अजीब क्वेश्चन है, बाइनरी होते हैं। बाइनरी मतलब एक मेटल एक ऑक्साइड, मतलब 2 एलिमेंट हो तो बाइनरी, 3 एलिमेंट हो तो टर्शरी, टर्नरी, 4 हो तो क्वाटर्नरी है। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बाइनरी होते हैं, क्योंकि उसमें एक मेटल होता है और एक ऑक्साइड होता है। मेटल होता है और ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्साइड्स आर बाइनरी एलिमेंट। बाइनरी है ना आंसर? हाँ। चलो अब आती है ओजोन। ओजोन O3। ओजोन क्या है? एक, अच्छा ये सारी चीजें, ये 3 चीजें लिख लो भैया, लिखना होता। अच्छा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ओजोन को? चौथा आएगा शायद तक, कि तीसरा आएगा? जो भी ये देख लेना, तीसरा आएगा शायद। पहले SO2 था, चौथा है। क्यों SO2 फिर O2 दो ही तो SO2 देखे। SO3। अरे SO3 के बारे में कुछ ज्यादा थोड़ी देखा था, SO3 अलग से थोड़ी देखा था। हाँ पर लिया तो था ना अपन। हाँ ठीक है, जो तेरे को करना हो करना, कोई दिक्कत नहीं, तेरी कॉपी है ना? ठीक है, तो O3 डालना। O3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। O3 इज एन एलोट्रॉप ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है ना? और OT ये तो मेरे को 6th 7th क्लास से जब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होता था, है ना, EVS होता था, जब साइंस भी नहीं होता था, इवन साइंस भी 6th 7th में था कि नहीं, मेरे को याद ही नहीं है। मेरे को याद नहीं 6th 7th में था कि, बट मेरे को ये जरूर याद है कि में रहता है साइंस। क्या बात है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ पढ़ा नहीं होगा मैंने। हाँ वो एक थी मैडम, पता है वो सब पूरा साइंस पढ़ा देते हैं 10th तक लोग। मतलब कई स्कूल में ऐसा होता है कि 10th तक एक ही टीचर साइंस पढ़ा रहा है, मतलब 6 से लेके 10th तक एक ही टीचर साइंस पढ़ा रहा है, और 10th का साइंस जहाँ पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, बायो भी है, तीनों वही पढ़ा रहा है, क्योंकि उनको क्या एनसीईआरटी नहीं, बोलनी हमारी होती है। स्कूल में तो नहीं पढ़ा है। वो स्टैंडर्ड स्कूल था ना तुम्हारा, ठीक है? तो मतलब ऐसा करते हैं बचपन वाली क्लास में। वो बेचारी हमारी मैम रोती रहती थी, बोले ये आई वाला चैप्टर वो मेरे को नहीं ऐसा हो आता। जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब अलग अलग कर देते हैं। अलग ही होना चाहिए यार। जो बायो वाला बच्चा, मतलब मैथ्स वाला, वो उसको ये ह्यूमन आई और वाले चैप्टर्स क्यों आएंगे सब? 9th में तो कितना खतरनाक था वो क्लासिफिकेशन, मोनेरा, पगला गए थे हम लोग। वो टीजीटी ऐसे ही पढ़ाते, पीजीटी पढ़ाते ना, सब अलग अलग पढ़ाते हैं। TGP क्या होता है? टीजीटी जो जूनियर अच्छा क्लासेस को TGT, पढ़ाते, पीजीटी। अरे हाँ पोस्ट ग्रेजुएट और वो चीजें होती हैं। हाँ ये सब स्टैंडर्ड स्कूलों में होती है, नॉर्मल स्कूलों में तो कोई भी आगे कुछ भी बोल लेता है, उन्हें पढ़ाना खास होता है नहीं। क्या 9th 10th में तो अच्छे से पढ़ाते हैं, 9th 10th की बात अलग हो जाती है, बचपन की बात अलग हो जाती है। 9th में तो बहुत डर लगता था बायो से, और वो पूरा घोट के पी लिया, इतना सारा बायो, सारे क्लासिफिकेशन और ये सब, और एग्जाम में इतना लल्लू क्वेश्चन आया, इतना बुरा लगा, कितना सारा बायो पढ़ लिया और एग्जाम में ऐसा लल्लू क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। सो सैड। 9th का बायो वाज, काफी मेहनत लगी थी उसको। 9th का ही तो 11th में है, वो पूरा डिटेल है थोड़ा सा। और क्या? मेहनत बहुत लगी थी उसको पढ़ने में, बहुत मेहनत। 10th का बायो तो इजी था, 10th का तो लल्लू बायो था। हाँ 10th और 12th एक जैसे, और 10th 9th में तो 11th एक। सारे चैप्टर सिंपल थे 10th में, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक चैप्टर सिंपल। डिसीज भी सिंपल था, रिप्रोडक्शन भी सिंपल था, और बाकी सब 9th में बायो थोड़ा डर लगा था। चलो अच्छा है। एलोट्रॉप्स ऑफ, तुम्हें कई बार ऐसा लगता होगा ना, तुमने बायो लिया, मैथ से डर लगता है, और वो मैथ्स वाली चीजें फिजिक्स में आ जाती है, ऐसा ऐसा इंटीग्रेशन अजीब अजीब से। यार फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब नॉर्मल, चलो इससे बातें करते हैं थोड़ी सी। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है कि ओजोन लेयर का काम क्या होता है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है? जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस आती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर, तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को आके उन्हें ब्लॉक कर देना, ताकि वो अर्थ तक ना आ पाए, अपने को अल्ट्रावायलेट रेस ना लगे, नहीं तो अपनी बॉडी जलने लगेगी, कुछ ना कुछ होने लगेगा, है ना? तो इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब तो बहुत बहुत फेमस चीज है ना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये सब ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं, जिसके कारण दिक्कतें होती हैं। तो बहुत चीजें बैन कर दी है खैर CFC की।
ओजोन किसने करा था? मेरे को नहीं लगता कि एनसीईआरटी में होगा किसने करा था, क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में नाम सुना ही नहीं है बॉन मैरम। बॉन मेरो सुना है, बट बॉन मैरम क्या होता है आज तक नहीं सुना। ना ही स्कोबियन सुना है, सॉरेट जरूर सुना है, सॉरेट जरूर सुना है, बट मेरे को नहीं लगता एनसीईआरटी में है, तो इसको आईजीएनओआरई करो, अगर होगा तो देख लेंगे, वैसे तो नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे बनाया जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे बनाया जाता है। तो चलो बनाए, ऐसे बनाया जाता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से ओजोन बनाया जाता है। इधर लेते हैं 3, इधर लेते हैं 2, है ना। ऑक्सीजन से ओजोन बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ऑक्सीजन से ओजोन बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कुछ नहीं, मतलब जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, वैसी एक प्रोसेस होती है, तो तुम इसका ज्यादा लोड मत लो। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है ना, बस नाम है। और वो पूरे, मैं बताऊं, पूरे सिलेबस में केमिस्ट्री में, मतलब फिजिक्स बायो में तो डेफिनेटली नहीं होगा, पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही जगह साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। कहाँ पर? ओजोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत आए ना, तो भी एक ही जगह तो आता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ऐसे तो कुछ खास नहीं होता है ना। 3O2 से 2O3 बनाते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव इस रिएक्शन का, ये भी लिख लेना, क्योंकि आपको शायद आ जाए तो, क्योंकि रिएक्शन को आपको हीट देनी पड़ती है, अपने आप नहीं होती। और ये जो ओजोन बनती है ना, ये भी प्योर ओजोन नहीं बनती, इसे बोलते हैं ओजोनॉइड ऑक्सीजन, या फिर ये प्योर नहीं बनती, इसको आगे कुछ और भी कराना पड़ता है। बट तुम्हें इतनी चीजों से मतलब नहीं है, सिर्फ रिएक्शन आनी चाहिए कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं O2 का, और फिर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये चीज लिख रखी है इन्होंने, गजब गजब पीपीटी बनाई यार, ऐसा ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। नाम फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता इंपॉर्टेंट है नाम, और वैसे भी केमिस्ट्री में ऐसे नाम कोई भी नहीं पूछता ओजोन किसने वो करी थी। केमिस्ट्री में जो बहुत फेमस चीज है वो पूछी जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा था? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन चैडविक ने। प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने। उसके अलावा एक चीज अभी आएगी नोबल फैमिली में, बहुत बहुत फेमस चीज है वो, कि सबसे पहला नोबल फैमिली का कंपाउंड किसने डिस्कवर करा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नील बर्थॉट करके आदमी उन्होंने, है ना। बट ये इधर उधर के ऐसी चीजें नहीं पूछते। अब फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। इसका लोड मतलब, मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसे। फिजिकल प्रॉपर्टी ओजोन की काफी इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि इसका लिक्विड स्टेट में अलग कलर है, गैसियस स्टेट में अलग कलर और सॉलिड स्टेट में अलग कलर। ठीक है, मतलब एक्चुअली तुम बात करो तो ये दोनों चीजें इन्होंने सेम दी रखी है कि गैस और लिक्विड पेल ब्लू होते हैं, बट गैस और लिक्विड के जो शेड है उसमें भी डिफरेंस होता है। मतलब पेल ब्लू भी ऐसा नहीं कि दोनों एग्जैक्टली सेम दिखते, नहीं। गैसियस में जो ओजोन अलग दिखती है, थोड़ी सी ब्लूइश होती है बेशक, है ना। लिक्विड में भी वो ब्लू होती है, नो डाउट अबाउट दैट, बट थोड़ा सा कलर चेंज होता है। और क्रिस्टल्स कैसे होते हैं इसके, जब सॉलिड स्टेट में बात करते हैं तो ओजोन के कैसे होते हैं, वॉयलेट क्रिस्टल। तो ऐसा भाई साहब ऐसा है जहाँ पे लिक्विड का भी कलर है, सॉलिड का भी कलर है, गैस का भी कलर है ओजोन का। ओजोन डेफिनेटली एयर से हेवियर होगी, क्योंकि O3 है, तो O3 जो है वो O2 और N2 के मिक्सचर से तो हेवियर ही होगी, है ना। चलिए ये चीज लिख लो थोड़ी सी, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है ये चीज। जैसे वहां पर अपन ने बात करी थी ऑक्सीजन को पायरोगेनॉल यूज करते हैं ना, वैसे यहाँ पर क्या करते हैं, ओजोन के लिए यूज करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, CCl4, या फिर कई बार सिन्नामॉइल, नाम भूल गया, सिन्नामोइक, यार स्पेलिंग मेरे को याद नहीं। सिन्नामोइक ऑयल मतलब दालचीनी का तेल। दालचीनी देखी है? मैंने तो नहीं देखी, यस सर। नाम सुना है बस मैंने। यस सर। वैसे कुछ लकड़ी जैसी होती है, पतली पतली, पता नहीं ऐसी कुछ होती है, पड़ी रहती घर में, बट आज तक नहीं देखी मैंने। घर वाले भी बहुत केमिस्ट्री यूज करते हैं, जैसे वो जो दही जमाते तो वो क्या केमिस्ट्री तो है, दूध में वो क्या बोलते हैं उसको, जावन रख देते हैं, फिर वो
बचपन में आती है ना ये रिएक्शन, उसको थोड़ी देर तक काफी टाइम तक रख देते हैं, दही बन जाता है। केमिस्ट्री, ये भी प्योर केमिस्ट्री। इधर आओ चलो, तो तुम्हें एक लाइन लिखनी है बस यहाँ पर। लिखना तो ये भी है कि पेल ब्लू लिक्विड और सॉलिड है, इट इज हैवियर देन एयर, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग चलाते इतना सीख ही गए हो कि एयर से तो हैवियर ही होगा ना, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, आखिरी वाली लाइन लिख दो, टर्पेंटाइल ऑयल। ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब कुछ नहीं, एसिटिक एसिड का प्योर फॉर्म। एसिटिक एसिड जब लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। ओजोन जब ह्यूमन के लिए आती है तो ह्यूमन के लिए ओजोन हर फॉर्म में हार्मफुल है, फिर चाहे वो बॉडी को लगे, फिर चाहे उसको स्मेल करो, हर फॉर्म के लिए हार्मफुल है ना, जब ओजोन आती है अपनी बॉडी में। इसलिए वो उस जो लेयर है उसका बहुत यूज होता है। नहीं तो अगर ओजोन मतलब बॉडी को दिक्कत देती है, ओजोन कम मात्रा में कम दिक्कत देगी, ज्यादा मात्रा में ज्यादा दिक्कत देगी, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। O3 पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक। यार O2 में भी 16 है तो डाई होना चाहिए था ना। हाँ, तभी तो ये एक्सेप्शन जैसे पड़ा था कि ऑड इलेक्ट्रॉन, जनरली जो इवन वाले होते हैं वो तो डायमैग्नेटिक ही होते हैं, जनरली इवन वाले डायमैग्नेटिक ही होते हैं, बट एक्सेप्शन में पढ़े थे ना अपन ने क्या, O2 B2 एक्सेप्शनल होते हैं। बाकी अगर मैं तुमसे बोलूं N2 तो N2 14 डायमैग्नेटिक, C2 12 डायमैग्नेटिक। तो जनरली जो इवन वाले होते हैं वो तो सब डायमैग्नेटिक ही होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या थे, O2 और B2, 10 और 16 वाले मॉलिक्यूल्स, है ना। अब मैं तुमसे पूछूं H2 पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है। H2 पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन जैसा ही तो कॉन्फ़िगरेशन भी ऑक्सीजन जैसा ही रहेगा उसका, बस अगर ऑक्सीजन में 2p में है तो सल्फर में 3p में होगा, वही सब सेम चीज है। अभी आएगा येलो ड्रॉप्स ऑफ सल्फर में, H2 इज पैरामैग्नेटिक, है ना। बट अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे बात करी ओजोन, O3 इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि 8 या 24 इज इवन नंबर। तो O2 B2 H2 ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, O3 के बारे में सबसे खास चीज यही है कि इट इज एन वेरी गुड, इट इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग नेचर। O3 इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब O3 डिकम्पोज होकर क्या दे देता है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो दिखे उससे कर देता है, फ्लोरीन को अलावा। फ्लोरीन को नहीं कर पाएगा F माइनस से, बाकी सबको किसी को भी उठा के ऊपर पटक देता है, क्योंकि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन निकल रही है। और इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट। बट ब्लीचिंग एजेंट का मैंने ऐसे सोचा है कि मैं ब्लीचिंग की जितनी भी चीजें सबको कंबाइन करके एक अलग से टॉपिक के फॉर्म में पढ़ा दूंगा, है ना, क्योंकि हर फैमिली में ब्लीचिंग पढ़ने से अच्छा एक बार तुमको ब्लीचिंग पढ़ा दूंगा, उसमें हर फैमिली की बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी ब्लीचिंग की अपन बात नहीं कर, है ना। इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन और वो किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकती है। देखो HCl को Cl2 में, HBr को Br2 में, HI को I2 में, बट HF को कर सकती है क्या? F नेगेटिव को F2 में कोई नहीं कन्वर्ट कर पाएगा इनमें से। HCl से क्या बनेगा, Cl2। Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर सकती है क्या? सबको कर सकती है। Fe+2 को क्या बनाएगी, Fe+3। Ki का क्या बनाएगी, I-1 का क्या बनाएगी, I2। ठीक है, अब एक अच्छी रिएक्शन मेरे ख्याल से आएगी, नहीं कुछ नहीं है इसमें। PbS को क्या बनाएगी, PbSO4। अरे ऑक्सीजन दे दो और क्या। ठीक है, ये सब चीजें वही है, NNO2 को NNO3 बना देगी। अच्छा, इसको ऐसा है ना, नाइट्राइट्स जो है, जैसे जहां पर भी नाइट्राइट्स मिलेंगे, नाइट्राइट्स को तुम ऑक्सीजन दे रहे हो तो क्या बन जाएंगे, नाइट्रेट्स। और सल्फाइड्स को, सल्फाइड को ऑक्सीजन दे रहे हो क्या बन जाएंगे, सल्फेट्स। सल्फेट। ये सब लॉजिकल चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ नया दिखेगा तो पढ़ेंगे। अरे ठीक है, आर्सेनाइट परमैंगनेट मैग्नेट, इतना तो समझने लग गए हम यार, ये भी बच्चा समझता है अपने को क्या। जो K2MnO4 है परमैंगनेट +6 में, तो बेशक उसको +7 बना देगा मैंगनेट। ये +2 में K4Fe6 दोस्तों, इसको क्या में कन्वर्ट कर देगा, Fe को +3 में।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और वही मैंने क्या लिखा, एक्सीलेंट लिखाया था अपने, एक्सीलेंट है ना। तो F नेगेटिव को छोड़ के भैया ये तकरीबन सभी को ऑक्सीडाइज कर देता है। कि SN+2 को SN+4 में कन्वर्ट कर देगा? यस सर। हाँ भैया कर देगा, बिल्कुल करेगा, लिखी नहीं है तो क्या हुआ। बहुत बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड। भाई साहब जब वो Mn+6 को कर रहा है +7 में, तो फिर तो आप समझो कितना लेवल होगा इसका, कितना स्टैंडर्ड होगा, बहुत स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अब ये थोड़ी सी नई रिएक्शन है यार, मॉइस्ट वाली तो सिंपल है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ड्राई वाली कहाँ है? देखिए टाइम पास कर रहे हैं यार, ये देखो मैं सीरियसली बताऊं, मेरे को लगा था टाइम बचेगा, बट टाइम पास ही कर रहे हैं, अलग अलग देने की क्या जरूरत थी अब इनको। कोई सा भी यहाँ पे तुमने नॉन मेटल ले लिया, तो जैसे वो नहीं कर रहा था अपना कौन, HNO3, HNO3 नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा था? NO2 के अलावा यहाँ पर क्या बना रहा था? S1 H2S। H2S बना रहा था HNO3। नहीं सॉरी। नहीं है आंसर HNO3 क्या बना रहा था? एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। Na2S Na2S भी नहीं बना रहा था, डायरेक्ट क्या बना रहा था? H2SO4 बना रहा था। H2S2 सब है ना, खिचड़ी बना ले दिमाग के अंदर। सही है, तो अबे के साथ करता है। कोई सा भी नॉन मेटल के साथ कौन HNO3 डाल रहे थे, तो एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड बना रहा था और साथ में NO2 निकल रही थी, है ना। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, पी ब्लॉक के साथ दिक्कत यही है। अब एक जैसे बहुत सारी रिएक्शन है, तो तुम सब वही मिला रहे हो, खिचड़ी भी मिला दी उसमें, मिक्सचर भी मिला दिया, नमक ना नींबू सब मिला दिया उसमें, मिर्ची सब चीजें मिला के एकदम बेली कर दी उसको चीजों को, है ना। और ये वाला मीट वाला मजा ले लेगा तुम्हारे। एसिड प्लस HNO3 ऑप्शन दे दिया H2SO4, डी वाला, ए वाला ऑप्शन दे दिया H2S, बी वाला ऑप्शन दे दिया कोलॉइडल सल्फर, सी वाला ऑप्शन दे दिया H2S2O3। फैल जाओगे वहीं पे पक्के से, मेरे को भरोसा है, क्योंकि ये वाला भी बहुत सारी चीजों में अलग अलग तरीके से बनता है। जब सल्फर को, ये पता नहीं तुम कैसे बोल रहे थे, जब सल्फर 0 में है तो 0 के ऊपर ही जाएगा ना, जब एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो -2 में कैसे जाएगा? ये कोई मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थोड़ी पूछी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये तो क्या H2SO4 बनेगा, H2SO3 बनेगा कि H2S2O3 बनेगा? HNO3 कौन HNO3 के साथ एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड बनता है, क्योंकि इट इज अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली ओजोन भी बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी मैं 5-6 बार बोल चुका हूँ, ओजोन इज वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन भी क्या करेगा नॉन मेटल के साथ, ओजोन भी नॉन मेटल के साथ क्या करेगा, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा, वो बहुत स्ट्रांग है। तो एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड में, किसमें, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड में, और ओजोन खुद रिड्यूस होकर क्या बना लेगा, O2। ठीक है, तो आयोडीन ने क्या बना लिया, HiO3, सल्फर ने क्या बना लिया, H2SO4, फास्फोरस ने H3PO4, आर्सेनिक ने H3ASO4, क्लोरीन होता तो क्या बनाता, HClO। एक फॉर्म क्या होता है क्लोरीन का, HClO3। HClO3 होता है ना, 4 थोड़ी होता है। चलो, तो ऐसा क्यों हुआ? सॉरी, नई रिएक्शन थी, कुछ भी नहीं थी, कॉन्केशन में पढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इट इज अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस कॉन्केशन 3 नॉन मेटल को बना था एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, ये भी नॉन मेटल को बनाएगा एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। H2S को पहले सल्फर बना दिया, फिर सल्फर को फर्दर करोगे तो H2SO4 बन जाएगा, कि I को पहले I2 बनाएगा और I2 से KiO3 बन जाएगा, NO को NO2 बना देगा। ठीक है, अरे यार बोर हो गया मैं, कुछ बताओ ना, व्हाट इज दिस, पोटेशियम मैंगनेट क्या होता है बे, पोटेशियम मैंगनेट क्या होता है, मैंगनेट Mn+6 होता है ना। इसकी रिएक्शन बनेगी तो क्या बनेगा बताओ, मैंगनेट +6 वाला क्या बनाएगा, बोलो बोलो बोलो, KMnO4 बना लेगा। KMnO4 बनाएगा, और कलर क्या बना,
पर्पल। पर्पल। KMnO4 का कलर, तो थोड़ा सा उसने फैला के मतलब ऐसे घुमा के पूछ लिया। अच्छा क्वेश्चन। And the reaction between ozone and barium peroxide, the oxidizing agent is, ओजोन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और क्या? ये क्या चल रहा है अभी? रुको, बेरियम पेरोक्साइड, तो ओजोन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा ना। देखो इस रिएक्शन में BaO2 प्लस O3 क्या बना रहे हैं? BaO प्लस O2 बना रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज देखना, तुम क्या देखना, ये क्या था O2 माइनस 2, ये O माइनस 2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये -1 वाला -2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये सामने वाला क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। ये क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। तो ओजोन ने क्या करा? सामने वाले को रिड्यूस कर दिया है। खतरनाक है, लिख लेना ये क्वेश्चन। BaO2 प्लस O3, BO2 प्लस O3 की देते हैं BaO प्लस O2, तो O2 माइनस 2 पेरोक्साइड है, तो यहाँ पर -1 है ऑक्सीजन की, और नॉर्मल ऑक्साइड है तो -2 है। तो जो ऑक्सीजन है -1 से -2 का मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ? रिड्यूस हुआ है। तो ओजोन ने इसको क्या करा? रिड्यूस करा है। और उसने क्या पूछा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट से काम कर रहा है, तो BaO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम करेगा। थोड़ी सी अलग सी रिएक्शन हो गई है, जिसकी अपने को आदत नहीं है वैसी रिएक्शन हो गई है। मतलब पिछले अपन सब ऑक्सीडाइजिंग 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 पढ़े जा रहे हैं, बट एक अलग रिएक्शन आ गई तो दिक्कत हो सकती है। ये रिएक्शन लिख के रखो, लिख लो रिएक्शन। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज भी बची है, हद है यार। है ना? ये रिएक्शन लिख ली, आगे बढ़े। BO2 हटा दूं? यस सर। आप सुनना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। सीधा सीधा क्वेश्चन, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी किसके द्वारा कराई जाती है? तो देखो Hg में क्या डालते हैं? ओजोन। Hg में ओजोन डालते हैं तो Hg का ऑक्साइड बन जाता है प्लस O2। तो उसे टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी कैसे हुई? देखो मर्क्यूरी जब भी तुमने देखी होगी, मर्क्यूरी जब भी तुमने देखी होगी ऐसे लिक्विड में ऐसे रहती है, मेनिस्कस बोलते हैं इसको। फ्लूइड्स में भी पढ़ा होगा, या फिर तुमने रियल लाइफ में भी मर्क्यूरी अगर देखी हो उसमें थर्मोमीटर वगैरह में या फिर कहीं भी, तो मर्क्यूरी जैसे मर्क्यूरी ऐसे नहीं रहती है। मर्क्यूरी क्या रहती है? इसको फिजिक्स में आता है ना शायद, सब कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, ये केमिस्ट्री में आता है। बायो में भी आता है। अरे बायो मैंने पढ़ा ही नहीं, बायो में भी आता है, नहीं आता है। फिजिक्स में तो आता है, मेरे को पता है हाँ, फ्लूइड्स में, हाँ, बट वो आता सब है, लगना ही सब नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ तीनों में आता है। तीनों में आता है, केमिस्ट्री में कहाँ आता है? इधर देखो, तो ये जो मर्क्यूरी जनरली कैसे रहता है? मेनिस्कस के फॉर्म में रहता है, या तो ऐसे नीचे रहता है या ऊपर रहता है, वैसे ये नीचे रहता है मर्क्यूरी ऐसे। एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस का कंसेप्ट होता है फ्लूइड्स वाले, तो मेनिस्कस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी का मतलब क्या है? ये मेनिस्कस लूज करने के लिए आप इसमें ओजोन डाल दो। जब आप इसमें ओजोन डालोगे तो ये अब मर्क्यूरी तो खत्म होने लगी, मर्क्यूरी किस में कन्वर्ट हो गई? मर्क्यूरस ऑक्साइड में, HgO में, Hg2O में, Hg2 में कन्वर्ट होने लगी। तो अब ये मर्क्यूरी का खत्म होने लगी, धीरे धीरे ये जो मेनिस्कस है खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे मेनिस्कस जो है वो खत्म हो जाएगा, और मर्क्यूरी वहां से खत्म होके यहाँ पे पूरी Hg2O बनाने लग जाएगी, मेनिस्कस खत्म हो जाएगा। इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, है ना। मर्क्यूरी लॉसेस इट्स मेनिस्कस एंड द ऑक्साइड फॉर्म स्टिक्स टू द इनर वॉल ऑफ ग्लास। ये देखो, ग्लास के इनर वॉल पे ऑक्साइड चिपकने लगता है और मर्क्यूरी लूजेस इट्स मेनिस्कस, है ना। और इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। क्या ये एनसीईआरटी में है? तो आंसर है, मेरे को लगता है ये एनसीईआरटी। समझ रहे हो? टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब वो मजे ले रहा है। नाम बड़े दरअसल छोटे, मतलब ये मर्क्यूरी थी, मर्क्यूरी के पास मेनिस्कस था, आपने ओजोन डाल दी, मर्क्यूरी खत्म होने लगी क्योंकि Hg2O में कन्वर्ट हो गया, वो तो मेनिस्कस खत्म,
इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं इस फिनोमेनन? टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। Failing of mercury. टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, डन। चलो अब SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देता है, SN+2 को SN+4 में कर देता है, मजे ले रहा है। किसी को रिड्यूस भी कर सकता है। अब दी होगी शायद उसने वो रिएक्शन, देखो अब दी है, बता रहा हूँ ना। देखो रिएक्शन बाद में दी, क्वेश्चन पहले पूछ लिया कि ओजोन कभी कभी सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है, ये रिएक्शन तो। ठीक है, तो खुद कैसे ऑक्सीडाइज, मतलब उससे करना ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो इसकी भी तो जीरो ही होती है ना सर? ठीक, +1 से ये गया 0 में, फिर रिड्यूस हुआ। ठीक है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ लेकिन फिर? ये 0 है और ये -2 है, तो ऑक्सीडेशन भी तो हुआ तो है। वो जो ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसका आ जाएगा ना, हाँ ना, ओजोन का तो कुछ काम। अरे पर ओजोन ने वो जो काम करवाया है ना, ये अपने आप थोड़ी होती। Ag2O अपने आप भी हो सकता था, खैर अपने आप भी टूटती है वैसे तो, अपने आप भी तो हीट करती तो Ag+O2 में टूट जाती है, ये बात तो सही है। पर ओजोन ने क्या करा दिया, कैटलिस्ट जैसे काम करा होगा यहाँ पे फिर, क्योंकि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो Ag2O को खुद को हीट कर दो तो Ag+O2 बनने लगती है। बट यहाँ पर अगर शायद आप ओजोन डालने लगते हो तो हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती हो, जैसे यहाँ पे उसने हीट नहीं करा है। तो ऐसा हो सकता है कुछ किसने इस रिएक्शन को कैटलाइज करवा दिया हो, है ना। वैसे यहाँ पे इन्होंने देख रखा है, देखो कि जब ओजोन को ऑक्सीजन मिलता है तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, दे रखा है। यस कुछ ऐसे वो बहुत ज्यादा वो नहीं है। बट जहां तक मेरे को याद आ रहा है कि नीट में ही क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले इस बेसिस पे, H2O2 की रिएक्शन। पिछले साल मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा, बच्चे लाए थे वो क्वेश्चन नीट वाले, क्योंकि मैंने देखा था कहीं, है ना, या फिर टेस्ट में आया होगा पता नहीं, कि H2O2 की रिएक्शन करवा रही थी कुछ, क्या वो तो H2O2 की रिएक्शन थी। वो पूछा था किस में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस में रिड्यूसिंग एजेंट है, तो शायद तक वाली रिएक्शन भी थी वहां पर। छोड़ो जल्दी करें, आगे बढ़े। PbO2 को Pb में भी कन्वर्ट कर देगा, सही बात है, क्योंकि PbO2 को ऊपर तो ले जा नहीं सकता वो, तो नीचे ही लाएगा फिर। तो जनरली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट क्या कुछ केसेस में ओजोन रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है क्या? तो आंसर है यस। हाँ। ब्लीचिंग एबिलिटी अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ब्लीचिंग एबिलिटी मैं अलग से पढ़ाऊंगा अच्छे से टॉपिक के फॉर्म में, बढ़िया टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाऊंगा ब्लीचिंग एबिलिटी, ब्लीचिंग एजेंट अभी नहीं। Hg+O3 क्या बनाएगा? हाँ, क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया। बस अड्डा आ जाओ, वहां पे कैलकुलेटर ली। कलकत्ता, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं इसमें ना, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। स्ट्रक्चर बताओगे आप, ऐसा तो पढ़ चुके हैं कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। अरे हो रहा है, एंगुलर है, वेंट है, रेजोनेंस हो सकता है, गंदी स्मेल होती है। ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये फालतू ये वाला पेज मत लिखना। पर सिल्वर फॉइल को ब्लैक, मतलब ये समझ आ रहा है क्या? नहीं समझ आ रहा, पता है, ये फर्जी चीजें बताता हूँ, बहुत सिंपल। ठीक है, सिल्वर मतलब सिल्वर। अब जब तुम सिल्वर में ओजोन की रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? Ag2O+O2। सिल्वर का कलर क्या होता है? सिल्वर जैसा। Ag2O क्या होता है? ये ब्लैक ऑक्साइड होता है ना, Ag2O ब्लैक होता है, तो उसको ऐसे ब्लैक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, सिल्वर फॉइल को ब्लैक कर दिया, मजे लेने के लिए लिख दिया, बाकी वो कुछ नहीं, एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन है। यूजेस गजब है, गजब चीजें हैं भैया। लिखना है इसे,
हाँ ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, 6th वाला मेरा पड़ोसी आके बता देगा। सी। पड़ोसी भी 6 में नहीं है शायद, अब वो भी 8th में हो गया होगा। 6th वाला भी बता देगा। तो क्या अल्ट्रावायलेट से बचाता है। ओजोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, अपने को आता ही नहीं है और काम का भी नहीं। ओजीन, ओके। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली पता नहीं। अच्छी चीज तो अपने को पता हो, अनस्टेबल होता है वैसे तो। कि आई में पानी डाला है तो I-1 कन्वर्ट होना चाहेगा I2 में, सी बनना चाहिए। पर I-1 तो कन्वर्ट हो रहा है I2 में, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूस कौन हो रहा है? ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अरे I- को तूने I2 में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, रिड्यूस कौन हो रहा डिस्प्लेसमेंट है? होगी फिर क्या? हाँ, क्योंकि वो रिड्यूस रिडक्शन वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो या तो नन ऑफ दिस होगा, तो फिर सीधे से डिस्प्लेसमेंट होगा, K + OH - KOH और HI, या तो बी। डिस्प्लेसमेंट होगा। KOH + I2 कैसे बना दिया इन्होंने? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मैं इसमें KOH I2 बनाऊं तो ये K+1 में है, ये Kb+1 में है, ये आयोडीन -1 में, आयोडीन 0 में है, तो आयोडीन का तो हो गया काम। और ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन भी -2, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? ये हाइड्रोजन +1 है, ये हाइड्रोजन भी +1 ही होता है। तो कुछ लफड़े लग रहे हैं मेरे को, कुछ और देना चाहिए था, रुक जाओ। Ki + H2O, नहीं दिख रही कहीं है। तो इनको साथ में कुछ देना चाहिए, फिर साथ में कुछ देना चाहिए। तो अभी इनकम्प्लीट दिख रही है मेरे को रिएक्शन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, किसी का रिडक्शन भी होना चाहिए। तो साथ में अगर ऐसा कुछ है तो साथ में फिर H2 भी बनेगा, क्योंकि किसी ना किसी को रिड्यूस तो होना पड़ेगा। और अगर आप पूरी रिडॉक्स नहीं करा रहे हो तो फिर कोई हक नहीं आपको आती रिडॉक्स कराने का, क्वेश्चन वाले, है ना। तो अगर H2 नहीं बनी है तो फिर नन ऑफ दिस कर दो। चलो बहुत बढ़िया, प्रदर्शन खत्म हो चुकी है ये। अब मेरी बात सुनो, हाँ उसमें H2 भी देना चाहिए था, अगर H2 दे देते तो 3 आता। अभी भी बहुत सारा बचा है, बहुत सारा बचा है अभी भी, ठीक है। तो H2SO4 भी है, बहुत सारी चीजें और है। फिर टाइम ज्यादा लग गया इसमें, इतना लगना नहीं चाहिए था, काफी देर रखा इन्होंने। और फिर हेलोजन फैमिली है, फिर नोबल गैसेस है, बहुत बड़ी चीजें हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं यार। पर H2SO4 में इज्जत लगेगी। तो ऐसा करते हैं 5-1 मिनट बाद मिलते हैं यहीं पे।